महाकाल। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग है मेरा संडे का। तो यहाँ देखिए, बाबू सुबह उठने के बाद ऐसे ही एक डिस्पोजल ग्लास मिल गया था, तो इसको हर चीज़ पे पेंटिंग कलर करना होता है। कलर करना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको जो भी मिलता है उस पर कलर ही करती है, जो कुछ भी मिल जाए। तो ये वो उस पर कलर कर रही है। और फिर यहाँ वो जिद की थी कि मैं सामने में जाऊंगी। एक अंकल आंटी रहते हैं जिनको ये दादी और दद्दू बोलते हैं, और हम लोग के बिहार के ही हैं वो, और जहाँ से मैं हूँ वहीं के हैं वो भी, उसी शहर के। तो वही ये जिद की थी कि मैं जाती हूँ, उन लोग को दिखा के आती हूँ। और मैं सुबह उठी तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था, तो क्योंकि मेरा तबीयत तो अब ख़राब ही रहता है अच्छा रहता ही नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग चाय ये सब पिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आलस हो रहा था और थोड़ा वोमिटिंग भी हो गया था इस वजह से। तो मैं हस्बैंड को बोली कि मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद ही फिर कुछ हो पाएगा। तो नाश्ता छुट्टी वाले दिन नाश्ता ऐसे हम लोग कुछ पोहा ब्रेड यही सब करते हैं, तो बस वही हम लोग नाश्ता हल्का ये सब किए और उसके बाद फिर चाय पिए थे। और फिर सोचे चलो सब्ज़ी काट लेते हैं, तो मैं सोची कद्दू का सब्ज़ी और भिंडी का सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कद्दू तो मैं काट ली और उसके बाद फिर भिंडी सोची कि काटूंगी, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो मैं इसलिए अक्सर तो वैसे मैं शाम को ही सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ सुबह के लिए, लेकिन छुट्टी वाले दिन ऐसा नहीं करती हूँ, कभी काटती हूँ अदरवाइज़ नहीं। तो वही मैं सब्ज़ी काटने बैठी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पीऊँ, क्योंकि बहुत गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, और मुझे इस कंडीशन में मतलब थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी लगता है। तो इसलिए वही मैं सब्ज़ी ये सब काट रही हूँ और बाबू हम लोग से बात कर रही है। और फिर मैं कद्दू काट ली, उसके बाद मैं भिंडी काटने ही वाली थी कि मेरा मन हुआ कि बेसन का सब्ज़ी खाने का, जो सरसों मिर्चा में बनता है। तो लेकिन जो मन किया वो एक बर्फ़ी की तरह काट के बनता है, जिसको कढ़ाई में मतलब पूरा हलवा की तरह बना के किया जाता है। तो वो मैं कभी नहीं बनाई हूँ। ऐसे गट्टे की सब्ज़ी और एक तवा पे बनता है उसका मतलब रोटी जैसा बना के, तो वो दोनों मैं बनाई हूँ। और गट्टे वाला सब्ज़ी तो मैं अक्सर बनाती हूँ, जो कि गरम मसाला में बनता है। तो फिर लेकिन मेरा मन था वही खाने का, तो मैं अपनी मम्मी को कॉल की और मम्मी से पूछी। और फिर मैं सोची पता नहीं मम्मी को इस वक्त कॉल कर रही हूँ तो मम्मी कॉल मतलब पिक कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर के यहाँ जाना था आज। तो लेकिन मम्मी कॉल पिक की, अभी गई नहीं थी इसलिए। नहीं तो फिर बाहर जाओ ना तो पर्स में फ़ोन रहता है तो पता नहीं चलता है, होता है ऐसा मम्मी लोग के साथ। तो फिर मैं उनसे पूछी कि कैसे बनता है, वो बता दी। और उसके बाद फिर आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखे थे कि मैं आम को कद्दूकस की थी जेली बनाने के लिए। तो ये भी मैं अपनी मम्मी से ही पूछी थी कि कैसे बनता है, तो वही बताई थी, तो वही मैं बना रही हूँ। और वो इसमें एक जो पाउडर डलता है तो वो मेरी मम्मी देती है, वो दही में डाल के खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है वो पाउडर। तो मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या क्या डाल के बनाती है, लेकिन जब भी मैं मतलब बिहार में ससुराल में भी रहती थी तो मम्मी वो पाउडर बना के देती थी दही पे खाने के लिए। और मैं महाराष्ट्र में जब रहती थी तो भी मम्मी बना के मतलब जब भी हम लोग जाते थे तो दे देती थी ज़्यादा से। और अभी भी मेरे हस्बैंड आए थे यहाँ, मतलब वहाँ गए थे, अभी पिछले हफ्ता मेरे हस्बैंड गए थे बिहार, कुछ काम था। तो इसलिए भी मेरा और ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं 5-6 दिन के लिए अपनी जेठानी के घर चले गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे का छुट्टी भी हुआ था समर वैकेशन। तो इसलिए मैं वहाँ चले गई थी और हस्बैंड को मेरे जाना था घर, तो वो गए थे। मैं अकेले कैसे रहती, इसलिए मैं वहाँ चले गई थी। तो फिर मम्मी वो बना के भेजी थी, और भी बहुत सारा कुछ मेरे ससुराल से मेरे मैके से आया। तो लेकिन वो सब मैं सारा कुछ का वीडियो बना के रखी थी, लेकिन कुछ भी मतलब मैं डाल नहीं पाई वीडियो, क्योंकि तबीयत की वजह से हो ही नहीं पाता है मेरे से। तो बस वही मैं जेली बनाई, और वो जो पाउडर होता है ना, वो मतलब उसको दही में डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और वही पाउडर वो आम का खटमिठी बने तो या आम का जेली बने तो उसमें डलता है। तो और मम्मी मेरी वहाँ से घर का बना हुआ मतलब आलू का और तीसी का और चावल का ये सब का पापड़ बना के भी, पापड़ तिलौड़ी भी भेजी थी। तो मम्मी तो खैर मेरी नहीं बनाती है, क्योंकि अब उससे नहीं हो पाता है। तो हर साल मेरी बुआ और उनकी बेटी बनाती है, तो वो लोग
भेजता है लोग, मम्मी को देता है लोग, तो फिर मम्मी मतलब हमको भी ससुराल में जब भी रहते हैं तो मम्मी भेजती है मेरी। तो फिर हस्बैंड मेरे गए थे तो वो लेके आए, तो मैं अपनी जेठानी के घर भी दी थोड़ा। और मेरे हस्बैंड बोले कि तुम बेसन का ये सब्ज़ी सोच ली हो बनाने का, लेकिन हो नहीं पाएगा, गड़बड़ा जाएगा। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मम्मी से पूछिए और जैसे जैसे बताइए मैं कोशिश करूँगी, कोशिश करने से ही होगा। तो फिर मैं बस वही बनाने का सोची, और हुआ भी। देखिए यहाँ पे मतलब वो उसको हलवा की तरह पूरा बना के और उसके बाद फिर मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। और ये फ्राई किया हुआ भी अगर ऐसे खाना है तो थोड़ा सा डीप फ्राई करके तो बहुत अच्छा लगता है सॉस के साथ खाने में। तो मैं और मेरी बेटी तो बहुत पसंद से हम लोग खाएँ। हस्बैंड मेरे नहीं खाएँ, वो बस 1-2 पीस खाएँ, क्योंकि उनको ज़्यादा ऐसे तला भुना हुआ कोई चीज़ नहीं पसंद पड़ता है। और वैसे भी मेरा और मेरे हस्बैंड का खाने में बिल्कुल टेस्ट अलग है, एकदम से अलग है। जो हमको पसंद है वो उनको नहीं, जो उनको पसंद है हमको नहीं। तो खाने में हम लोग का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कुछ ही ऐसा चीज़ है जो मतलब उनको भी पसंद है और हमको भी। और यहाँ देखिए फिर मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें कुछ नहीं, बस सरसों, मिर्चा पाउडर मैं इसमें नहीं डाली थी, मिर्चा पाउडर ही डाली थी, सॉरी। मिर्चा को मैं डाल के पीसी नहीं थी, लहसुन। और मैं सोची थी कि जब ये सब्ज़ी बनाऊंगी तो भैया को भी भेजूंगी, क्योंकि भैया अभी अकेले हैं, जेठानी मेरी मैके गई हुई है। और इधर पार्सल आया था मेरा, तो मैं वही खोल रही हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन मतलब आप किसी भी ऐप से मंगाइए, उसमें उस टाइम फैब्रिक दिखाता है कुछ कॉटन या कुछ, और उसके बाद उसका फैब्रिक एकदम से गड़बड़ दे देता है। ऐसा हो रहा है, मतलब स्पेशली ये मिंत्रा पे तो बहुत ज़्यादा ये गड़बड़ी हो रहा है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ब्रांड के नाम पे भी मतलब बेकार मतलब मुझे तो लग रहा है लोकल कपड़ा पे ब्रांड का टैग लगा के और ऐसे भेज दे रहा है। और फिर तब तक देखिए इधर मैं मसाला में पानी भी डाल दी थी, मसाला पूरा भुन गया था। तो और फिर वो जब पूरा उसमें उबाल आने लगा तो इसमें मैं जो बेसन का बना के रखी थी वो डाली। और सच में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था और एकदम मछली की तरह लगता है ये। तो नॉनवेज तो मैं ज़्यादा अभी उतना खा नहीं रही हूँ, और एक दिन पहले मैं सोची थी सैटरडे को नॉनवेज बनाने का। तो मैं सोची थी कि अपने मतलब भैंसुर को भी बुलाऊंगी, तो गर्मी के कारण वो नहीं, मतलब बोले कि नहीं रहने दो। और फिर सबसे ज़्यादा मेन है कि उनको लगता है कि नहीं अभी मतलब ये परेशान होगी, तो इसलिए वो मना कर दिए थे कि नहीं रहने दो, नहीं मतलब क्यों परेशान होगी, तो इस वजह से। और मैं सोची अगर वो आते खाने के लिए तो फिर मैं बना लेती, तो मैं भी खा लेती, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं नॉनवेज। और बाबू को भी कुछ अब बहुत ज़्यादा नॉनवेज में इंटरेस्ट नहीं है। पहले मतलब 2-3 दिन पे उसको रहता था कि हाँ चिकन बने, चिकन खाऊंगी, बट अब उसको भी ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है। तो और खा भी लेती हूँ थोड़ा, तो ऐसा है कि अगर मतलब बनाया हुआ मिल जाता है तो खुद से अगर बनाओ सब कुछ करो तो फिर मेरा एकदम मन नहीं करता है, एकदम से मन उतर जाता है। तो इसलिए मैं जेठानी के यहाँ गई थी तो वहाँ भैंसुर मेरे बनाए थे, और जब मैं यहाँ थी तो भी मतलब वो बना के भेजते हैं। तो भैया बहुत अच्छा नॉनवेज बनाते हैं, बहुत अच्छा। और मतलब वो जब भी बनाए थे हम 2-3 बार बहुत मन से खाए भी हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए भी सोची थी कि सब्ज़ी भेज ही दूँगी। और यहाँ फिर नहाने वहाने के बाद कुछ सूट नहीं की, फिर हम लोग खाना वाना खाए। और फिर यहाँ देखिए शाम का समय है, तो बहुत दिन से अनार पड़ा हुआ था, करीब 10-12 दिन से। और हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा डांटते थे कि मतलब तुम अनार क्यों नहीं खा रही हो, अनार क्यों नहीं खा रही हो। तो आलस हो जाता है, अनार बैठ के छीलो ना, बहुत बहुत बोरिंग काम है। तो फिर मैं सोची कि नहीं चलो आज तो मैं उसको छील के रख ही दूँगी, और कल से अपना बस थोड़ा ऐसे ले लेके खाते रहूँगी। और शाम हो गया था तो इधर मेरी काम वाली भी आ गई थी, तो वही मैं उसको भी बर्तन ये सब खाली करके रख रही थी। और हस्बैंड मेरे गए थे भैया के यहाँ, क्योंकि दिन को इतना ज़्यादा धूप रहता है ना कि कोई कहीं निकल ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं शाम को ही सब्ज़ी और वो आम का जो जेली बनाई थी तो उनके लिए वो भिजवाई मैं। तो और फिर ये उधर से जब आए तो सब्ज़ी ये सब और दूध ये सब लेके आए थे, तो सब्ज़ी वहाँ भिजवाई। और फिर थोड़ा सा और था ही तो मैं बस अपने लिए रखी, और फिर मैं सोची कि थोड़ा सा अपनी काम वाली को भी दे देती हूँ, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है। और वो बोलती है कि भाभी मैं सरसों का सब्ज़ी ये सब नहीं बना पाती हूँ कुछ भी, तो मैं जब भी सरसों का कुछ भी बनाती हूँ तो उसको ज़रूर देती हूँ। और यहाँ बाबू आके मुझे कुछ बोल रही है किचन में। और गर्मी के कारण अभी खीरा इतना महंगा हो गया है कि यहाँ तो 80-90 रुपये किलो दिल्ली में मिल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है यहाँ खीरा। लेकिन इतना गर्मी है कि खीरा ककड़ी तो एकदम से ज़रूरी ही है खाना। तो यही सब है। और मैं तो रोज़ 1 या 2 खीरा खाती ही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है।
तो और मुझे खीरा पसंद भी है, इसलिए मैं 1 या 2 खीरा रोज़ खाती ही हूँ। और फिर हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, तो फिर वो भी गर्मी के कारण ऐसे मतलब बोले कि नहीं चाय तो अब शाम को नहीं पिएंगे। और दिन को फिर मैं कपड़ा ये सब भी नहीं डाल पाई थी, क्योंकि हमारे घर के पीछे साइड में जो भी बिल्डिंग है ना, तो वो टूट रहा है, तो दिन को हम लोग नहीं डालते हैं उधर कपड़ा सूखने को, क्योंकि पूरा धूल धूल उड़ता है, इस वजह से शाम को ही। और ये जो भी सब्ज़ी ये सब लेके आए थे, तो मैं उस सब को संभाल रही थी। और फिर शाम का ही समय था, तो मैं बाबू को बोली कि चलो बाबू तुम्हारा नेल कट कर देती हूँ, संडे है तो। क्योंकि ये अपना कोई भी इसका पर्सनल काम रहेगा ना, वो करवाना नहीं चाहेगी एकदम से, मतलब। और बाल भी इसका बड़ा बड़ा है, तो बाल भी जल्दी नहीं बनवाना चाहती है। तो यहाँ देखिए वो मेरे साथ कपड़े डलवा रही है, तो वो मुझे बोलती है मम्मा तुम बस डालो, मैं तुम्हें बकेट में से सारा निकाल निकाल के देती हूँ, तो इतना वो हेल्प कर देती है। और यहाँ देखिए वो मतलब नाखून काटने के लिए मैं बैठी हूँ और बदमाशी कर रही, तो मैं उसे एक थप्पड़ भी मारी हूँ। एकदम से वो इरिटेट कर देगी, मतलब उसका खुद का जो भी काम है ना, वो करवाना नहीं चाहेगी, सिर्फ समय का बर्बादी करेगी, खेल करेगी, मस्ती करेगी। और बस, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो मैं 1-2 थप्पड़ लगा भी देती हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाती हूँ। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करेगा। और फिर मैं इसी के साथ ख़त्म करती हूँ आज का ये व्लॉग, और मिलूँगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।